अच्छा, शुरू हो गया। तो अभी क्या था कि मेरा 31 को पेपर था, यानी कि 31 जुलाई को मैं हूँ याद है औरैया से। तो मेरा एग्ज़ाम पड़ा था वाराणसी में। तो अरे मेरा उस सेंटर पड़ा था अभी एक वो बाबा इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा था। खैर सेंटर तो ठीक था, उसका सिस्टम वगैरह सही चल रहे थे, सिस्टम वगैरह तो उसके सही थे। और टाइम पे सब एंट्री वगैरह हो गई थी। बस ये है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था बहुत, मतलब एक तो रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा ही अंदर पड़ गया था। तो खैर पेपर देने में तो ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो पेपर जो था मेरा कल शाम को टाइम पे हो गया था। तो खैर पेपर का अगर हम बात करें पेपर के रिव्यू की, तो पेपर ऐसा था कि मैथ जो है, मैथ आप अगर 19-20 कर पा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 2-3 तो जो समझ में ही नहीं आ रहे थे कि मतलब क्या है क्वेश्चन वो। अजीब ही टाइप के, अभी आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि बिल्कुल ही अजीब टाइप के वो क्वेश्चन थे। और कतई उसमें आइडिया ही नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हम लगाएं क्या फार्मूले। ठीक है। और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का भी वही 19-20 क्वेश्चन आप कर सकते हो। जीके जीके अगर आप 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक है। वही अभी पता ही सबको कैसा पैटर्न आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड वाला। और इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश तो यही कह सकते हो कि पुरानी पैटर्न पे है। बस ये है कि थोड़ा इंटरफेस बदलता है तो थोड़ी समस्या लगती है। बात वहाँ की ये है कि अगर कोई 75 या 80 कुछ ऐसे अटैम्प्ट कर रहा है तो सही है उसके अटैम्प्ट, ठीक है। और बात करें, ये अभी हम लोगों ने सुना था कि जो हाइलाइटेड होके आ रहे थे, मेरे 3 क्वेश्चन हाइलाइटेड थे, लेकिन मैंने सॉल्व किया भाई, 3 के 3 जो हाइलाइटेड थे वो आंसर थे ही नहीं। वो उनकी गलत कुछ ग्लिच हुआ होगा, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर नहीं है उसमें। एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन हाइलाइटेड थे, अब क्या तीनों को सही करें। खैर मैं यहाँ पे उसको ये नहीं देख रहा कि सही है गलत है, सिस्टम सही थे। वेंडर से वेंडर क्या है, वेंडर तो ऐसी तैसी की है अपनी है। वेंडर क्या है वो, कुछ ऐसा सब पहुँचने में तो मेरे से ही पूछो कि कैसे 3 बार तुम, वाराणसी में पेपर हूँ, वाराणसी में मैं 3 बार ऑटो बदल के गया हूँ मैं वहाँ, ऐसा ऐसी जगह पे पेपर था। खैर पेपर की बात करें अगर हम, तो मैथ में मॉड्यूलर वाले क्वेश्चन लगातार ही आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर तो नहीं, लेकिन ये है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 19-20 क्वेश्चन कर लोगे आराम से। 19-20 क्वेश्चन आराम से तो नहीं, आराम से नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है 19-20 क्वेश्चन कर लोगे आप। सेम रीजनिंग में है, रीजनिंग में भी आप 19-20 कर लोगे। इंग्लिश में 20-21 क्वेश्चन, और जीके में 15-16 नहीं, 14-15, 13-14-15 कुछ ऐसा ही रह रहा है। ठीक है। तो अगर हम ऐसी ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो इसकी कट ऑफ जानी चाहिए 140, 135, 145, इसके बीच में रहनी चाहिए। खैर पेपर तो मेरा सही गया, मैंने लगभग 79 अटैम्प्ट किए थे, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 75 सही हो सकते हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही लेके चल रहा था कि मुझे तुक्का लगाना नहीं है उसमें, जो होंगे स्किप करना है। स्किप भाई आप लोग अगर नहीं कर रहे हो ना, पहली चीज़ तो आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करो। यूनिट डिजिट से 3 क्वेश्चन थे मेरे पास, लास्ट में 1 मिनट का टाइम बचा था, मैंने 3 क्वेश्चन यूनिट डिजिट से किए, और तीनों मुझे पता है वो सही है। 3 यूनिट डिजिट आप भर भर के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि यूनिट डिजिट बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पे। यूनिट डिजिट से बहुत फ़ायदा मिलता है, एक परसेंटेज में फ़ायदा मिलता है, जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, समझिए। और ऐसे ही ठीक है, उससे फ़ायदा मिलता है। खैर तो यूनिट डिजिट पे प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, यूनिट डिजिट से भी हो जाए। और अपना ये तो सब पता ही है कि जो 11 से अगर कुछ पाई का है तो 11 से डिवाइड होने वाला है, ये सब चीज़ें देखो इधर से तो हो जाते हैं, लेकिन इन पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में समझ ही नहीं आएगा कि हम लगाएं कि ना लगाएं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बहुत प्रैक्टिस करो, यूनिट डिजिट पे करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, टाइम बहुत बचेगा। तो मैथ तो आप कर ले, अगर आप प्रॉपर सॉल्व करोगे पूरे तो 17-18 पे आप अटक जाओगे मैथ में। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो, पहले क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है कि इतना लंबा पढ़ें कैसे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो खैर टाइम तो ले रहा है, टाइम खा रहा है रीजनिंग, और टाइम खा रहा है मैथ। ठीक है, इंग्लिश आप 10 मिनट में कर सकते हो, ऐसा है। जीके तो आया नहीं आया तो उसमें भी मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा खैर पेपर तो मेरा सही गया है। अब
और इसमें जीके में क्या है, जीके का बताएं, अगर आप लोग सीजीएल का जो है ना, आप एक काम करो, जीके अभी टेक्स्ट बुक का सबके पास ही होगा, तो टेक्स्ट बुक में सीडीएस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सीडीएस, पीसीएस और बीपीएससी, इनको सीक्वेंस में कर लो और इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन विद जैसा दिया गया है उनको प्रैक्टिस करो, और उनके साथ जो उनका सॉल्यूशन, आपको 8-10 दिन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, उससे आइडिया लगने लगेगा, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले सीडीएस को, फिर पीसीएस को, यूपीपीसीएस को, इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एक आध अगर आगे वन लाइनर तो आगे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो कल जब मैं पेपर दे के लौट रहा था, आज मैं सुबह ही लौटा हूँ, तो खैर जब लौट रहा तो मुझे आइडिया लग गया कि हाँ, कि सीडीएस के पेपर में जो स्टेटमेंट वाले हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस के साथ उनको सॉल्व करो। 10 दिन सॉल्व करोगे, भले ही 10 दिन तक ना बने मार्क्स, लेकिन 10 दिन सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, 15-16 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यही था, बाद बाकी तो ठीक है सब। अब देखते हैं, कल प्रोटेस्ट भी हुआ है, खैर अब क्या होता है आगे देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अभी जो हाल ही फ़िलहाल में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे गए तो उनको मैं करवाता हूँ। हार्ड क्वेश्चन पूछे गए, आगे आजकल हार्ड ही लगाने पड़ रहे, हालत ख़राब हो गई जिस हिसाब से एग्ज़ाम है। तो ठीक है, जैसे अच्छे क्वेश्चन कैसे मतलब अप्रोच लगा सकते हैं उसकी मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।